अज़मा साहिबा, मैं एक और सवाल आपसे करना चाह रही हूँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से। उन्होंने कल सिविल सेक्रेटेरिएट में एक इजलास किया अंदरून लाहौर की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से, जहाँ पे चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद थे, दीगर सरकारी ओहदेदार भी, सरकारी ऑफिसर्स भी वहाँ पे मौजूद थे। ठीक है, नवाज शरीफ 3 दफ़ा के साबिक वज़ीर आज़म हैं, साबिक चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, लेकिन इस वक्त वो किसी हुकूमती ओहदे पर नहीं हैं। तो किस कैपेसिटी में पंजाब हुकूमत के बड़े बड़े अफसरान के साथ वो एक मीटिंग कर रहे हैं, चाहे वो अंदरून लाहौर की ब्यूटिफिकेशन की ही क्यों ना हो? एक तो बड़ी मजे की बात है, नवाज शरीफ साहब जो है वो कहीं स्क्रीन पर नजर ना आए तो मतलब मीडिया को बहुत परेशानी हो जाती है। देखे ना जी, साइड लाइन हो गए हैं, वो सियासत छोड़ दी है, वो सियासत से दिल बर्दाश्ता हो गए हैं। और बुशरा बीबी का केस बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक तो वो गैर सियासी, हाँ, और घरेलू खातून है, उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं। वो अलग बात है कि वो सियासी तकरीरें भी करें, मैंने एमपीएस को बैठ के झाड़े भी, वो जो है वो उनको भाषण भी दें, लेकिन वो गैर सियासी घरेलू खातून है। वो लॉन्ग मार्च जो है वो फाग के ऊपर लीड भी करें, गोलियां भी चलवाएं, लेकिन वो गैर सियासी। दूसरी तरफ अगर आपने इसकी डिटेल देखी होती तो पंजाब गवर्नमेंट ने एक जो है वो कमेटी तश्कील दी है, जिसको हम लाहौर की जो ब्यूटिफिकेशन है उसके लिए वो कमेटी बनी है। और चूंकि मियां नवाज शरीफ साहब का एक ज़ाहिर है वो लाहौरिये हैं पुराने, और उनको जो है ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो लाहौर की ब्यूटिफिकेशन के लिए कोई काम करना चाहते हैं। इस एज में भी आकर अपनी अगर स्किल्स को, अपनी उसको लाहौर की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसमें बुराई क्या है। तो वो जो लहर उस जो है उसका नाम हमने रखा है, उसके वो चेयरमैन है, और उसकी कमेटी की मीटिंग थी सेक्रेटेरिएट के अंदर। चीफ सेक्रेटरी साहब भी उसका पार्ट है उस कमेटी का, और इसलिए उस कमेटी की मीटिंग थी जिसको उन्होंने चेयर किया है। नवाज साहब ना गैर सियासी है और ना जो है वो कोई घरेलू है, वो एक सियासी शख्स है। वो एक इस मुल्क के 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, जिन्होंने इस मुल्क को संवारा और बनाया है। और अगर वो लाहौर के लिए जो है वो कोई काम करना चाहते हैं तो इसमें कोई ममानियत नहीं कि उनको ना करने दिया जाए। यही सवाल था मेरा अगला आपसे अज़मा बुखारी साहिबा कि क्या ये मुनासिब लगता है कि 3 बार का साबिक वज़ीर आज़म अब सिर्फ एक कमेटी का चेयरमैन बन के रह जाए, वो भी सिर्फ एक शहर के बारे में, और सिर्फ एक शहर के बारे में नहीं बल्कि एक शहर के भी कुछ हिस्से, थोड़े से हिस्से अंदरून लाहौर के बारे में एक कमेटी का चेयरमैन बन के रह जाए। 3 बार का साबिक वज़ीर आज़म जो 25 करोड़ आवाम का नुमाइंदा रहा हो। इसी से अंदाजा लगाइए कि मेरी लीडरशिप जो है ना वो ओहदों की मोहताज है, ना उनको ये कोई वो है कि प्रोटोकॉल और वो ये वो इन चीजों से मावरा है। वो ये अंदरून लाहौर की बात नहीं है गरीदा बीबी। वॉल्ड सिटी पूरी दुनिया के अंदर हेरिटेज के हवाले से पाकिस्तान की एक पहचान है। और जो वॉल्ड सिटी है हमारी, उसके अंदर बहुत जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जो शाही किला है हमारा, मस्जिद वजीर खान है, बादशाही मस्जिद है, मतलब नेम इट, बहुत सारे जगह हैं जिसको जो हमारी यूएन के भी जो है वो उसके प्रोजेक्ट्स का हिस्सा भी है। और वो ब्यूटिफिकेशन उसकी और उसको प्रिजर्व करना वो जो है वो हुकूमत का एक टू डू एजेंडा है। और उसके ऊपर वो किसी प्रोटोकॉल, किसी चीज के बगैर कोई काम लाहौरिये के तौर के ऊपर भी अपने लाहौर के लिए, अपनी हेरिटेज के लिए, अपनी सकाफत को प्रिजर्व करने के लिए वो अपना रोल अदा कर रहे हैं। हमें अच्छा। उनको जो है वो सेलिब्रेट करना चाहिए। अच्छा। और उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उनके दिमाग में कोई, उनके दिमाग उसको कोई सरिया नहीं है गर्दन के अंदर, ना उनको ये वो है कि मैं प्राइम मिनिस्टर रह चुका हूं तो अब मुझे लाहौर के लिए काम नहीं करना चाहिए, या ये काम छोटा है, ये बड़ा, ये बहुत बड़ा काम है। लाहौर की सकाफत को, लाहौर की हेरिटेज को, लाहौर की जो सकाफती हमारे जो जगह हैं, उनको महफूज करने के लिए, उनको बेहतर करने के लिए ऐसी ही एक कद आवर शख्सियत जो है अगर उसको हेड करेगी तो यकीनन इसको इम्प्लीमेंट करने में पंजाब हुकूमत की बहुत बड़ी फेवर होगी। ठीक है, तो अज़मा साहिबा, इसी उसूल को सामने रखते हुए अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत या वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बुशरा बीबी को या किसी भी और को, या कोई भी पीटीआई हुकूमत आने वाली कभी भी बुशरा बीबी को या किसी भी और को किसी भी हवाले से हुकूमत में कोई कमेटी बना दे, कोई ओहदा दे दे, तो आप लोगों को उस पर एतराज़ तो नहीं होगा? फिर वही बात, वो पहले तय कर लें कि बुशरा बीबी सियासी है या नहीं। वो घरेलू है, सिर्फ वो घरेलू तक रहेंगी, उनकी सियासत से कोई लेना देना नहीं होगा। और जब उन्होंने सियासत में इंटरवीन करने की कोशिश की तो पार्टी के अंदर उनके कितने जो है वो फायर क्रैकर्स हुए, ये आपने भी देखा और मैंने भी देखा। तो ये अपने तौर पर तय कर ले, वो सियासत में आ जाए। वो ऐसे तो वो सियासत में आ चुकी हैं मेरे मुताबिक, वो ऑलरेडी सियासी हैं। जब वो खातून अव्वल थी तब भी वो हमारे पे गद्दारी के लिए टैग कर दो और सलान बेटे वो कर दो और तोहफों को आने दो और उनकी रिकॉर्ड ना रखो, तो वो सब कुछ तो पहले भी कर रही थी। और अभी भी जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कहा जाता है
کہ بہت سارے جو حکومتی معاملات ہیں اس میں بشرا بی بی جو ہیں وہ اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہوتی ہیں، ٹھیک تو وہ ان کو کمیٹی بنا کے کر دیں، جسٹیفائی کر دیں، ہمیں کیا اعتراض؟ ان سے کوئی جواب لینے والا بھی تو ہونا، کل کو کاغذوں میں ان کا نام ہونا چاہیے، ان کو سامنے نظر آنا چاہیے تاکہ کل کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو ان کو پوچھا جا سکے. اب یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ سارا کچھ ان کے تھرو ہو لیکن وہ کاغذوں میں کہیں نہ ہو. ٹھیک یہ تو دو نمبری ہے نا.